Today, I will start some important facts on inequalities. इनइक्वलिटीज के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, वो सभी को जानना चाहिए। वैसे ये 11th एनसीईआरटी से कुछ ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं वो 11th 12th या अदर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एनडीए आईआईटी जेईई, ठीक है, वो सभी इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं और इसका यूज कर सकते हैं कभी भी। तो देखिए क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होता है, तो ये मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले कुछ फार्मूलेज, वो फार्मूलाज हम लोग नोट कर लेते हैं। तो फार्मूला क्या है? नंबर 1, इस तरीके से मैं सभी फार्मूलों को लिखूंगा, आप लोग उसको नोट कर लीजिए या आप चाहिएगा तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। a लेस देन आर इक्वल टू बी, a लेस देन आर इक्वल टू बी। तो ऐसी केसेज में आप ये लिखोगे a लेस देन बी होगा, आइदर a लेस देन बी और a इक्वल टू बी होगा। ठीक है, इससे आपको ये मिलेगा। सेकंड, आपके पास इसके बाद अगर मैं a लेस देन बी नोट कर दूं, सॉरी बेटा, a लेस देन बी एंड b लेस देन सी नोट किया जाए, तो इससे ये रिजल्ट में कि a लेस देन बी एंड b लेस देन सी, दैट मीन a लेस देन सी होता है। तो ये दो हो गए आपके पास। थर्ड पर आते हैं। ठीक है, थर्ड आपके पास है, सपोज a लेस देन b होता है और इसमें माइनस साइन से मल्टीपल कर देते हैं। कभी भी माइनस साइन से मल्टीपल करते हो तो इनइक्वलिटी साइन चेंज हो जाता है, यानी माइनस ए ग्रेटर देन माइनस बी हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद फोर्थ केस आपके पास, फोर्थ केस में ये होगा कि a लेस देन बी एंड c लेस देन d होगा। ऐसी केसेज में देखिए a लेस देन बी, c लेस देन डी, मतलब a c दोनों, a b से लेस है और c d से लेस है। दैट मीन अगर मैं a और c को ऐड कर लूं, a प्लस c, तो ये लेस हो जाएगा b प्लस d से। ये कॉमन सी बात हुई, ठीक है ना। लेकिन यही बात अगर मैं a से d को माइनस कर दूं, a से d को माइनस कर दूं, ठीक है, तो b से c को माइनस करूंगा, a से d को माइनस कर दूं इसी से, ठीक है, a माइनस डी, अगर मैंने ऐसे माइनस किया a माइनस डी, तो जाहिर सी बात b माइनस सी, इस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक है, तो a लेस देन b है और मैंने इसको चेंज करके माइनस कर दिया, यानी बात तो ही ऐड ही कर लिया, लेकिन ऐड करने का तरीका और चेंज कर दिया और चेंज करके ऐड कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट, फिफ्थ, देखिए अगर a लेस देन b है और मैं कहूँ इसमें किसी नंबर लेमडा से मल्टीपल कर दूं, लेमडा है और लेमडा भी,
तो आप इनइक्वलिटीज का सिंबल क्या लगाओगे? यहाँ पर ये बात हुई कि इनइक्वलिटीज का सिंबल क्या लगाएंगे। तो पहली बात, ये लेमडा है क्या? अगर ये लेमडा ग्रेटर देन जीरो है, मीन पॉजिटिव है, तो इनइक्वलिटीज के सिंबल पर कोई फर्क नहीं होगा, वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर पॉजिटिव नहीं है, लेस देन जीरो है, जैसे लेमडा लेस देन जीरो है, यानी निगेटिव साइन के साथ है, तो आप लिखोगे लेमडा ये निगेटिव साइन के साथ है, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, लेमडा भी हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद नंबर 6, अगर कोई वैल्यू ए बी से लेस हो और जीरो से ज्यादा हो, मतलब ए ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन बी, और इसकी पावर सपोज कीजिए हम लोग इनकी पावर के कह देते हैं, ए की पावर के और बी की पावर के। पावर तो मैंने के कह दिया, लेकिन इस पे इनइक्वलिटीज कैसी होल्ड करेगी? तो सबसे पहले समझने की ये बात है कि ये ए सॉरी के है क्या। तो अगर मैंने कहा के पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो इंक्रीज ही होता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब लेस है तो लेस ही लगा रहेगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। लेकिन अगर ये निगेटिव हो जाए के जीरो से कम हो जाए, जीरो से कम मीन बेटा समझ लो जैसे -2 -3 -4, तो ये वन अपान होगा, ये वन अपान होते ही जो वैल्यू ग्रेटर होती है वो लेस में कन्वर्ट हो जाती है। तो यही बात ए की पावर के हो जाएगा, लेकिन ये इनइक्वलिटीज का सिंबल चेंज हो जाएगा। तो ये भी याद रखिएगा। ये आपके पास 6 हो गया। आगे में सेवंथ प्रॉपर्टी, सेवंथ में क्या होगा कि सपोज कीजिए आपके पास ए प्लस वन अपॉन ए ऐसा लिखा हुआ है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसके लिए भी केस है कि ए जो है वो पॉजिटिव होगा, ए निगेटिव नहीं होगा। अगर ए पॉजिटिव है तो ये इनइक्वलिटीज होल्ड करेगा। ठीक है, आप ये लिखोगे इनइक्वलिटीज होल्ड्स, तो इक्वलिटी, ठीक है, इक्वलिटी होल्ड किसके लिए होल्ड करेगा? फॉर, होल्ड मतलब इक्वल कब हो जाएगा? तो आप कहोगे जब ए की वैल्यू 1 होगी तो इक्वल हो जाएगा। और अगर यही बात, इसको नेक्स्ट नंबर दे देता हूँ कि ए प्लस वन बाई ए लेस देन आर इक्वल टू -2 है और ए लेस देन जीरो है, तो यहाँ पर इक्वलिटी होल्ड करेगा। इक्वलिटी होल्ड करे कब करेगा? जब ए की वैल्यू -1 हो जाए। देखिए यहाँ -1 हो जाएगा तो -1 प्लस 1 अपॉन -1, इसको ऐसे आप देख सकते हो। देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू जैसे मैंने कहा 1 प्लस 1/1, तो कितना हो गया? 1/1, ये 1 होगा और ये 1 होगा 2 हो जाएगा। ऐसे ही -1 में यहाँ -1 होगा, यहाँ 1/-1, -1 प्लस 1/-1, तो ये -1 होगा, -1 होगा, -2 हो गया, तो ये भी इनइक्वलिटी जो है ये होल्ड कर जाएगा। तो ऐसे इनइक्वलिटीज में अगर कोई कहे कि ये इक्वलिटी होल्ड करे, मतलब दोनों इक्वल हैं, तो आप कहोगे ठीक है इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए और इसकी वैल्यू -1 होनी चाहिए। चलिए मैं नेक्स्ट स्टेप पर आ जाता हूँ। ये 9th स्टेप है। इसमें सपोज कीजिए ए लेस देन बी है। ठीक है, तो ए लेस देन बी है तो आप ये नहीं कह सकते हो कि ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर ऑलवेज बी ट्रू। ये ऑलवेज भी ट्रू नहीं हो सकता। अब आप ये कह सकते हो कि नहीं हो सकता, जैसे आपने तो ये बता दिया है कि यहाँ पर देखिए ए लेस देन बी है, ए की पावर के बी की पावर के ये लेस होता है। तो लेकिन मैं यहाँ कह रहा हूँ ये हमेशा नहीं होता, डज नॉट फॉलो ऑलवेज, यहाँ पर ऐसा नोट कर लेता हूँ।
अब आप कह सकते हो कि ये कैसे नहीं हो सकता, तो चलिए मैं दिखाता हूँ। अगर ए बी दोनों पॉजिटिव हो जाए, ए बी दोनों पॉजिटिव हो जाए, जैसे मान लीजिए 2 <4 हो जाए, तो आप दोनों का स्क्वायर कर दो। 2 का स्क्वायर 4 होगा और 4 का स्क्वायर 16 होगा। ये देखो, ये तो 2 हो गया, लेकिन मैं यहीं पर -5 लिख सकता हूँ, <2 लिख लेता हूँ, तो -5 भी 2 से लेस होता है। लेकिन जैसे ही मैंने स्क्वायर किया, -5 का स्क्वायर 25 हो गया, और ये 2 का स्क्वायर 4। क्या 4 से ये लेस है? आप ऐसा बोल सकते हो? कदापि नहीं बोल सकते हो। तो इसका मतलब ये हम नहीं बोल सकते, तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप नहीं बोल सकते हो। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि ऐसे केसेज के लिए आपको ये समझना होगा कि दोनों या पॉजिटिव होने चाहिए। तो ये तो आप याद रखिएगा कि पॉजिटिव ही होने चाहिए। उसके बाद 9th के बाद एक और, मैं 10th यहाँ से बताऊंगा। 10th में ये होता है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल क्या होता है? सपोज कीजिए ए ग्रेटर देन बी है, लेकिन ये दोनों पॉजिटिव है। ए ग्रेटर देन बी, दोनों पॉजिटिव है, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि ए, अच्छा ए ग्रेटर देन बी मैंने लिखा, और मैंने कहा दोनों पॉजिटिव है, तो अगर बी पॉजिटिव हो तो ए तो ग्रेटर पॉजिटिव होगा ही। तो आप केवल एक बात लिख दो कि बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो बी ग्रेटर देन, अगर बी पॉजिटिव है तो ए तो ग्रेटर है ही है बी से, तो वो पॉजिटिव होगा। तो आप ऐसा लिख सकते हो। तो अगर ये कंडीशंस हो गई और ए ग्रेटर देन बी है, इसके बाद इसका रेसिप्रोकल किया जाए, जैसे 1/a 1/b। ये मैंने जैसे ही रेसिप्रोकल किया, ये बदल जाएगा, ये लेस हो जाएगा। ये ऐसे समझ लो, ये 3 और 2 है, मान लीजिए ये 3 है, ग्रेटर देन 2 हो गया, तो अब आपसे कहा जाए 1/3 1/2, तो 1/2 ज्यादा होता है, 1/3 कम होता है, तो ये कम हो गया, इसलिए चेंज हो जाता है। तो ये याद रखिएगा, ऐसे चेंज होता है। तो ये फार्मूला हो जाएगा, आपके पास एक नया फार्मूला हो गया। लेकिन अगर यही बात, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर ग्रेटर की बात हुई थी, अगर मैं लिखूं a लेस देन b और b को कहता हूँ लेस देन 0, b लेस देन 0 मतलब निगेटिव। इसको अच्छा ऐसा करता हूँ, इसको a पार्ट कह देता हूँ, इसको b पार्ट, 10th का, यानी दो पार्ट में कर दिया। a लेस देन b है और b लेस देन 0 है आपके पास। अगर b निगेटिव है तो a तो निगेटिव होगा ही। अब अगर ये निगेटिव है तो क्या हुआ, देखिए ये निगेटिव है तो ये 1/a हो जाएगा, ये 1/b हो जाएगा। अच्छा, दोनों निगेटिव है, यानी माइनस साइन तो दोनों लगा है, लेकिन अपॉन करते ही तो बदल जाता है, और अपॉन करते ही बदल गया, यानी इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर फिर से चेंज हो जाएगा। तो अब आप क्या कहोगे कि वो लेस हो या ग्रेटर हो, दोनों केसेस में इसी तरीके से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि a लेस देन b हो या a ग्रेटर देन b हो, इसमें रेसिप्रोकल करते ही वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हमें क्या मिला कि दोनों साइन सेम हो तो चेंज हो जाता है, दोनों साइन सेम हो तो चेंज हो जाता है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है दोनों साइन अपोजिट हो जाए तो क्या होगा, तो उसके लिए मैं सिंपल सा फार्मूले के मेथड में लिख देता हूँ। सपोज कीजिए आपके पास कोई नंबर्स x लिख देता हूँ कि x बिलोंग टू a टू b है, ये a से b के बीच कोई x नंबर है। ठीक है, तो इसके लिए आप जैसे इसका रेसिप्रोकल, इसका मतलब तो यही हुआ ना, x की वैल्यू a से b के बीच है भाई, इसको आप ऐसे समझ लो, ये है। तो मैंने 1/x किया, तो यहाँ 1/a होगा, ये 1/b होगा। अब आपके पास आई कि ये इनइक्वलिटीज, ये सिंबल कैसे यूज करोगे, लेस देन दोनों में जो लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ बता रहा हूँ 1/x अगर लिख दिया जाए, यहाँ पर x है और 1 लिख दिया जाए,
तो ये बिलोंग करेगा 1/b से 1/a के बीच, मतलब इससे इसके बीच करेगा तो इससे ज्यादा हो जाएगा और इससे कम हो जाएगा, ये चेंज होगा, इनइक्वालिटीज का साइन चेंज हो जाएगा, बस यही हमें बताना था यहाँ पर। दूसरी बात, अगर हाँ यहाँ पर क्या हुआ, ए बी सेम साइन, सेम साइन मतलब ये देखिए या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों निगेटिव हो, लेकिन अगर अपोजिट साइन हो जाए तो क्या होगा, 1/x बिलोंग करेगा -∞ to 1/a और यूनियन होगा 1/b to ∞, ये होगा ए बी अपोजिशन। अच्छा, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था। तो एक फार्मूला ये भी आप लोग याद रखिएगा, इन सब का हम लोग यूज करेंगे, क्वेश्चन आएगा तो। चलिए एक क्वेश्चन सभी ले लेते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन ले लिया मैंने कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इफ, अब इफ के बाद मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। एक्स ग्रेटर देन -1, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा यही है, एक्स ग्रेटर देन -1। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास एक्स लेस देन 3, ठीक है, और थर्ड आपके पास क्वेश्चन है एक्स लेस देन आर इक्वल टू -1। तो हमारे पास ऐसे क्वेश्चन हो गए, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है ये एक्स ग्रेटर देन -1, ठीक है, एक्स की वैल्यू -1 से ग्रेटर होगी तो एक्स स्क्वायर क्या होगा। देखिए एक्स की वैल्यू जब -1 से ग्रेटर होती है बेटा, तो यहाँ पर समझने की बात होगी कि ये -1 से इनफाइनाइट बोल रहा है, -1 से इनफाइनाइट आपके पास बोल रहा है ना, एक्स ग्रेटर देन -1। तो इसको थोड़ा मैं फर्स्ट सॉल्व ऐसे बता देता हूँ। ये तो अभी x की वैल्यू क्या होगी, x बिलोंग जो करेगा -1 से ग्रेटर है तो -1 से 0 करेगा, यानी ये निगेटिव वाले पार्ट हो गए, ये हो गया। और दूसरा x बिलोंग करेगा 0 से इनफाइनाइट तक, ये यानी ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव वाला हो गया। देखिए निगेटिव वाले पोर्शन में, निगेटिव के जो पोर्शन आ रहा है इसका अगर स्क्वायर किया जाए तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। भाई एक्स स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर बिलोंग करेगा, जो माइनस है +1 होगा, ये 0 होगा। जब स्क्वायर करोगे तो इक्वलिटीज का सिंबल चेंज होगा, जो -1 से 0 है 0 से 1 के बीच आ जाएगा। देख लीजिए स्क्वायर करने पर क्या होता है निगेटिव साइन में। यहाँ पर देखिए ये आप यहाँ पर देख सकते हो a लेस देन b है, अगर दोनों ये निगेटिव साइन हो जाए तो ये चेंज हो जाएगा। इसका भी यूज कर सकते हो, यहाँ भी यूज कर सकते हो। तो आइए मैं यहाँ बता देता हूँ फिर से। तो ये -1 से 0 है, अगर मैंने स्क्वायर किया -1 का स्क्वायर 1 हो गया, 0 का स्क्वायर 0, यानी ये 0 से 1 के बीच मूव कर गया, तो आप इसको कहते हो 0 से 1 के बीच मूव कर गया, ऐसे लगा दोगे। लेकिन अगर इसका स्क्वायर किया जाए, दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है तो कोई साइन चेंज नहीं हुआ, तो आप कहोगे 0 से इनफाइनाइट के बीच में है, ये बिलोंग किया। अब मैंने कहा एक्स की वैल्यू अगर ये है तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो आप इन दोनों को बता दो, मिला के मिक्स करो दोनों को, तो आप कहोगे एक्स स्क्वायर जो होगा 0 से 1 या 0 से इनफाइनाइट, तो आप 0 से इनफाइनाइट बोल दो, उसमें तो 0 तो 1 ऑलरेडी है ही है आपके पास, तो ये आप बोल सकते हो एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये होगी। अच्छा, सॉल्व आपका सेकंड क्वेश्चन है कि x लेस देन 3 है तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, ठीक है, x लेस देन 3 है, 3 से लेस है, x लेस देन 3, इसका मतलब हुआ यहाँ पर दो केस हुई, x जो है पहले 3 से लेस होगा तो कहाँ तक होगा, 0 से 3 के बीच होगा,
एक्स बिलोंग टू करेगा 0 से 3, मतलब 0 इंक्लूड 0 से 3 करेगा, और एक बार एक्स बिलोंग कहाँ से करेगा, माइनस इनफाइनाइट टू 0। भाई देखिए एक्स 3 से कम है, ऐसे आप नंबर लाइन बना के समझ सकते हो ना, ये 3 है, ये 0 है, इधर माइनस इनफाइनाइट, अगर इससे कम की बात यहाँ पर होल होगा, इससे कम की बात की जा रही तो मैंने यही कहा माइनस इनफाइनाइट से 0 होगा और 0 से 3 होगा। इसको ब्रेक क्यों किया, क्योंकि इसका जब स्क्वायर करोगे तो 0 से 9 होगा, लेकिन जब इसका स्क्वायर करोगे तो साइन चेंज होगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा स्क्वायर करते, तो ये 0 से इनफाइनाइट हो जाएगा। इस तरीके से आपके पास चेंज हो गया। तो अब आप देख के बता सकते हो आंसर क्या होना चाहिए, 0 से इनफाइनाइट या 0 से 9। तो 0 से इनफाइनाइट में 0 to 9 ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बिलोंग टू 0 to इनफाइनाइट। इस तरीके से आपने नोट कर लिया, तो सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन, एक्स लेस देन आर इक्वल टू -1 है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। एक्स लेस देन आर इक्वल टू -1, एक्स की वैल्यू -1 से अगर लेस होगी तो आप देखिए इसका स्क्वायर करें, थर्ड, ये -1 से लेस है, इसका मतलब ये देखिए सब निगेटिव है, इसका मतलब हुआ -1 से, ये माइनस इनफाइनाइट से -1, स्क्वायर करते सब पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव हो स्क्वायर करते पॉजिटिव हो जाएगा, इनइक्वलिटीज का सिंबल चेंज हो जाएगा, तो इसका मतलब ये 1 से लेके एक्स स्क्वायर जो माइनस इनफाइनाइट इधर जाएगा प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा, ऐसे होगा। तो आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर बिलोंग टू 1 to इनफाइनाइट। ये इसको ऐसे आप देखो, ये माइनस इनफाइनाइट है, ये -1 है, अगर मैं स्क्वायर किया तो ये स्क्वायर होगा तो ये 0 होगा, ये 1 होगा, यानी -1 का स्क्वायर 1 यहाँ पर आ जाएगा, और ये -2 है, तो -2 है तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, मतलब ये सभी इसके इस नंबर के इस साइड जो होंगे वो यहाँ से स्टार्ट होना शुरू होंगे, और इसी साइड आपके सभी नंबर बहुत तेजी के साथ मूव करेंगे, तो आप 1 to इनफाइनाइट बोलोगे एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। आइए थोड़ा सा और देख लेते हैं एक आध क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए इफ x लेस देन -2 देन फाइंड 1/x, ऐसा क्वेश्चन हो गया कि -2 से लेस है तो आप 1/x बताओ। तो ऐसे केस में आप कहोगे ठीक है कोई बात नहीं, x की वैल्यू -2 से लेस है, लेकिन ये माइनस इनफाइनाइट से ग्रेटर हो जाएगी, तो अब यहाँ पर 1/x करना, यानी मैं सबका 1/x कर दूं तो क्या होगा, देखिए ये भी 1/x, ये भी 1/1 माइनस इनफाइनाइट, तो इनइक्वलिटीज का सिंबल तो बदल जाता है, मैंने बदल दिया, और ये तो 1/x ही रह जाएगा, लेकिन ये -1/2 इस साइड आ जाएगा, 1/x ग्रेटर देन -12, तो -12 से ग्रेटर होगा तो इसलिए इसको इस साइड लिख लिया। अच्छा 1/इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट 0 बता देता है, तो ये तो 0 तो हो गया, और माइनस इनफाइनाइट है मतलब उससे कोई फर्क नहीं, होगा तो 0 ही, या ये +0 या -0 की बात नहीं होती, ये 0 ही होगा, तो ये 0 हो जाएगा। अब आप क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे कि 1/x बिलोंग टू -12 to 0, और इक्वल टू साइन नहीं लगा है इसलिए यहाँ पर इक्वल टू साइन कहीं नहीं लगेगा, तो इस तरीके से आप अपने आंसर को लिख सकते हो। क्या और कोई क्वेश्चन लिया जाए, चलिए देखता हूँ, कुछ और बता देते हैं। तो एक क्वेश्चन ऐसे लिखते हैं कि अच्छा ये एग्जाम्पल है, यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लेते हैं, यहाँ पर एक अलग एग्जाम्पल लिखते हैं।
फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ, अब किसकी पॉसिबल वैल्यूज लिखा जाए तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस 1/x² + 4 लिख दिया। मैंने कहा इसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी ये आप बताइए इस एक्सप्रेशंस की। तो इसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी? देखिए ये एक्सप्रेशन देखते ही सबसे पहली बात तो आपके माइंड में ही आनी चाहिए कि मैंने x² लिखा है, और जैसे ही x² लिखा है आप ये कहोगे ये ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। और कब होगा? x बिलोंग टू एवरी रियल नंबर, यानी x का कोई भी रियल नंबर होगा ये हमेशा 0 से ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ देखिए x² 4 ऐड है, मैं 4 बोथ साइड ऐड कर लेता हूँ। x² + 4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 हो गया, कि 4 से ग्रेटर भी हो गया। यहाँ भी ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग टू रियल नंबर, यानी यहाँ पर कोई चेंज हुआ ही नहीं। अब मैंने कहा x² + 4 4 से ज्यादा हुआ, दैट मीन x² + 4 की वैल्यू आपने कहा कि ये 4 से ज्यादा होगा, लेकिन इनफाइनाइट से तो कम होगा। ठीक है, इनफाइनाइट से कम होगा। और जैसे ही इसको 1 में कन्वर्ट किया, ये 1/x² + 4 हुआ, तो ये 1 होते ही क्या हो जाएगा? ये 1/4 हो जाएगा, और ये 1/इनफाइनाइट। लेकिन इनइक्वलिटीज का सिंबल बदल जाएगा, बदल दो। ये क्या देखते हो आप? 1/x² + 4 1/x², 1/इनफाइनाइट से ग्रेटर होगा। 1/इनफाइनाइट मतलब 0। एक लार्ज नंबर से 1 को डिवाइड करो, बहुत लार्ज नंबर है तो जाहिर सी बात 0 होगा। अब 0 से ग्रेटर होगा, तो 0 से ग्रेटर होगा उसको इस साइड लिख लो, मतलब ये सिंपल सी बात होती है। ये इस साइड आ जाता है, ये इस साइड चला जाता है। अगर कुछ ना याद हो तो ऐसे चेंज कर लो, और ये 1/4 हो जाएगा। तो आपके पास रिजल्ट क्या आ गया कि 1/x² + 4 की वैल्यू 0 से 1/4 के बीच होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ इक्वल लगा था बेटा, तो यहाँ पे इक्वल लगा लेना। तो बस ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे और लिखते रहोगे। और एक क्वेश्चन सॉल्व कहिए ले लिया जाए, नहीं बस इतना बहुत है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क के लिए दे देता हूँ, ठीक है? एक क्वेश्चन आप होमवर्क में सॉल्व कीजिएगा। तो ये क्वेश्चंस होमवर्क के लिए, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन तो मैं होमवर्क में दूंगा ही आपको। जो सीट मिलेगी, सीट क्लास के बाद जाएगी, वो आपको सीट मिलेगी। लेकिन एक क्वेश्चन होमवर्क को मैं अपनी तरफ से देता हूँ आपके लिए। चलिए, फाइंड 1/x if x belong to -1 2 3 -0, मतलब x की वैल्यू -1 से 3 होगी लेकिन 0 नहीं होगा। तो 1/x क्या होगा ये आपको निकालना है। ठीक है बेटा, मेरा मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर के फॉर्म में इसको यूज करोगे 9451151234। आप इसको व्हाट्सएप ग्रुप में यूज कर सकते हो। और अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ तो भी मुझे बताइएगा, और हो गया अगर क्वेश्चन तो भी आप आंसर भेज देना सॉल्व करके। ठीक है ना? तो आज की ये क्लास इनइक्वालिटीज का जो इम्पोर्टेंट कुछ कॉन्सेप्ट था वो मैंने बताया, और बहुत से क्वेश्चंस आपको उस सीट से मिलेंगे, वहां से देख के आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो और कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा, ओके बेटा, थैंक यू।